चाची, चुनाव में किसका हवा दिखाई दे रहा है? बीजेपी। जेकरा कहबा ओकरे देबो बेटा हमरा का। नहीं, आपको पसंद कौन है? हम नाम ना जानी। अच्छा, नीतीश कुमार की तेजस्वी की सरकार बनेगी। अच्छा, हाँ, क्यों? क्योंकि ये 20 साल रह चुके हैं। हाँ, इनकी प्रोटेक्शन में कमी है कुछ, हाँ। इसलिए तेजस्वी की सरकार बनने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, इलाके में क्या माहौल देख रहे हैं? तो प्रचार थमने वाला है आधे घंटे में, क्या मन बनाया आप लोगों ने? देखिए, आज का जो माहौल है, सबसे पहले तो अपने तरफ से आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बिहार बदलाव खोज रहा है। बदलाव खोज रहा है। इन्हीं लोग एनडीए के वाले कहते थे कि जंगल राज, 2000 से 2005 तक जंगल राज की बात करते थे। तो आज बिहार में महाजंगल राज है। आप 16 दिन के अंदर आप डाटा निकालिए, 90 मर्डर हुआ है पूरे बिहार में। आप भी मीडिया में, 90 मर्डर हुआ है। आपको लग रहा है कि मतलब बदलाव होनी चाहिए। यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ, हम जरा इनसे बात कर लेते हैं। अभी आप चिल्ला के भाग रहे थे, मैंने सुन लिया था। क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? क्या चुनाव को लेकर? सरकार अच्छा है हमारे नीतीश कुमार अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? हमारे रोजगार दिए पढ़ने के लिए, हमारे लिए स्कॉलरशिप इतने अच्छे चीज़ दिए हैं। 2000 अभी 10,000 महिला लोग को बांटे हैं रोजगार के लिए। सुरक्षा का माहौल ठीक है इलाके में? निकलती हैं आप लोग घर से बाहर पढ़ने के लिए, बाजार हाँ, बहुत। लालू यादव से तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा है? बहुत अच्छा है। तो कहाँ जाती है पढ़ने के लिए आप लोग? स्कूल जाती, कॉलेज जाती हैं। कॉलेज जाती हैं। वोटर ID कार्ड बना है इस बार? नहीं, अभी 18 ईयर्स नहीं हुआ। अभी 18 ईयर्स नहीं हुए? नहीं। अच्छा, लेकिन पसंद नीतीश कुमार? हाँ, नीतीश सरकार। और कौन पसंद है? नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार पसंद। अब मोदी जी। क्यों? वो तो हमारे देश अच्छे प्रधानमंत्री है, बहुत अच्छे हैं। कितने सारे PM बने, हमको सबसे ज्यादा अच्छे वही लगे। सबसे ज्यादा अच्छा वही लगे। हम बीजेपी लवर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ में मैंने सुनाया आपको, बुजुर्गों की बात सुनाई, नौजवानों की बात सुनाई, बच्चियों की बात सुनाई। सीधे रुख करते हैं सहयोगी सुमित, जहाँ पर मेरी मौजूदगी है। अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं जिनकी अपनी अलग राय है। आप जहाँ पे मौजूद है, जरा लोगों से बात करके देखिए कि प्रचार के आखिरी आधे घंटे में उनके मन में क्या चल रहा है वोटिंग को लेकर, सरकार को लेकर। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूं जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, तारापुर। बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल सीट इसलिए क्योंकि यहां पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लड़ रहे हैं चुनाव। और बस आधे घंटे का प्रचार खत्म होने को है, आधे घंटे बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। राजनाथ सिंह की आज सभा भी हो रही है और आधे घंटे के बाद सिर्फ जनसंपर्क। तो अब मतदाता जो हैं वो भाग्य का फैसला करेंगे, चूंकि यहाँ से उनके पिता शकुनी चौधरी भी जीतते रहे हैं 6 बार से, इस बार सम्राट चौधरी हैं। आधे घंटे बस बचे हुए हैं प्रचार को लेकर। अब आप लोगों का फैसला आएगा। क्या फैसला बना, क्या मूड बना? तो हम लोग का जो है, हम लोग तो सम्राट चौधरी को देंगे। वो हमारा लोकल है, विकास करेगा अपने क्षेत्र का। हम लोग तो सम्राट चौधरी को वोट देंगे। सम्राट चौधरी को देंगे। और सम्राट चौधरी? हाँ, सम्राट चौधरी को दिया जाएगा। सम्राट चौधरी को ही? हाँ। क्यों? क्योंकि वो विकास कर रहा है, युवा दल है, मंत्री भी है। मंत्री भी। अमित शाह जी आए थे कि उनको बड़ा बना देंगे। माइक चेक। अमित शाह को नहीं, सम्राट चौधरी को क्या लग रहा है कि और आगे इसे भी बड़ा बनना है? सम्राट चौधरी काम करेगा तो आगे बढ़ेगा ही। काम पर भी निर्भर है, ऐसे भी मंत्री बना है अभी भी बना है। तब तो यहाँ पर महागठबंधन को लेकर कुछ है? कोई दिक्कत नहीं है। महागठबंधन RJD तेजस्वी कोई नहीं जान सकता है। महागठबंधन महिलाएं सब बहुत बड़ा रोल निभा रही है। महिलाओं सब का क्या मूड है? हम लोग तो देंगे इनको वोट देंगे। किनको? सम्राट जी को। सम्राट जी को जी। डिप्टी CM हैं अभी इसलिए, या फिर नहीं, खुश है काम से? दूसरे काम से नहीं, हम लोग को वो हो गया। अब आधा घंटा का प्रचार, परसों ही वोटिंग है। तो हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। कमल छाप में परसों ही वोटिंग है। अच्छा, इधर कुछ महिलाएं भी हैं, जल्दी से महिलाओं का क्या मूड है? महिलाओं का क्या मूड है चाची, बोलिए। महिला सब का, देखो महिला सब सरकार बना रही है। ठीक है। महिलाओं सब का क्या मूड है? मोदी जी के, नीतीश जी? चलिए ठीक है। और दरभंगा से हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र। दरभंगा में क्या मूड है, क्योंकि दरभंगा में भी पहले फेज का प्रचार खत्म होने को है। राघवेंद्र?
बिल्कुल, दरभंगा का माहौल बहुत गर्म है और सुबह से ही माहौल गर्म है और इसी गर्मी में परसों यहाँ सुबह से वोट भी चालू हो जाएगा। और हालात इस तरह के रहे कि सुबह योगी आदित्यनाथ यहाँ पर रोड शो किए, एक तरफ अमित शाह की रैली, एक तरफ यहाँ पर तेजस्वी भी पहुँचे, यहाँ पर चिराग पासवान भी पहुँचे, यहाँ मैथिली भी पहुँची, यहाँ लाइन लग गई है नेताओं की। लग रहा है कि सारा चुनाव दरभंगा में ही हो जाएगा, ये माहौल है। और देखिए यहाँ जब मैं ग्राउंड जीरो पे खड़ा हूँ तो यहाँ के युवा, यहाँ के लोगों को आप एक नज़र देख लीजिए किस तरह का माहौल है। और बाजार में खड़ा हूँ, कोई सेलेक्टेड जगह नहीं खड़ा हूँ, ये आम पब्लिक है, आम जनता है जो चाय पीने आई है और ये सोनू चाय की दुकान है। शुरुआत करते हैं भाई साहब, क्या माहौल है बिहार का? बिहार में कंप्लीट राम राज्य है, सरकार एनडीए की बनने जा रही है और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है यहाँ और सब राममय है। आप क्या कहेंगे भाई साहब? एनडीए की सरकार बन जाएगी इस बार। कैसे बन जाएगी एनडीए की सरकार? लोगों ने काम किया है यहाँ, काम किया है। क्या क्या काम दिखता है? बड़ा काम बताइए। रोड और बिजली। रोड और बिजली जी। आप क्या कहेंगे भाई साहब? बिहार में बीजेपी गवर्नमेंट बनने वाली है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खास करके दरभंगा में बहुत सारे नए प्रोजेक्ट यहाँ पे दिए हैं। कह रहे हैं हर घर नौकरी दूंगा, वो तो आपको आकर्षित नहीं करता ये बयान? नहीं, वो तो कुछ भी बोल देते हैं। पहले वो नोमी फेल कुछ भी बोल देंगे, मतलब पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कुछ भी बोल देंगे। वो कुछ भी बोल देते हैं, उनकी बात की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। धोखा लगता है उनके बयानों में। एकदम। जब उनके पिताजी यहाँ पे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। अच्छा, वो कह रहे हैं 20 साल में सब बर्बाद हो गया है, क्या कहेंगे भाई साहब? महागठबंधन की सरकार होनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। तो किस तरह का बदलाव आप चाहते हैं? आज से कह रहे हैं 15 साल पहले जंगल राज था, उससे ज़्यादा जंगल राज तो अब है। अभी हम कहीं बाहर से आए हैं इलाज कराने के लिए, आप देखिएगा हर एक जगह जब तक दलालों के बगैर कोई चीज़ काम नहीं होता है। आप क्या कहेंगे भाई साहब? भाई साहब ने आपको ये स्थिति से स्पष्ट कराया। आप देखना चाहेंगे दरभंगा अस्पताल की स्थिति जी पहले की अपेक्षा कई गुना ओपीडी हो रही है और बहुत सारी दवाइयाँ, मोर देन 90% दवा जो है मेडिकल अस्पताल में आपको मिल रहा है। बड़े बड़े भवनों का निर्माण कराया गया है। थोड़ी दूर आप आगे बढ़ेंगे, कर्पूरी चौक के बगल में 3500 बेड का अस्पताल एनडीए सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है। दरभंगा विकास की गति में पुरजोर आगे बढ़ रहा है और योगी, मोदी और नीतीश की सरकार इसको और तेज गति की हवा की ओर ले जा रही है। कहना है भाई, सही कहना है भाई साहब? बिल्कुल सही कह रहा है। यहाँ पे तो सर एनडीए की सरकार ही बनना चाहिए, अब बनेगी भी। तो अब हम देखिए दरभंगा का मूड, आप देखिए ज्यादा समय तो नहीं है, लेकिन अब मैं गया से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाता हूँ कि आखिर गया के लोग क्या कहना चाह रहे हैं। एनडीए का सरकार बहुत काम किया है, बिल्कुल। तो चलिए अब पटना की बात करते हैं। पटना में कैसा है मिजाज और इस चुनाव में पटना की जनता को क्या है पसंद? इस बार का चुनाव किन मुद्दों पर हो रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, इस मुद्दा तो अभी सरकार 20 साल से काम किए हैं, लेकिन स्टूडेंट का, बेकारी का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यहाँ नहीं है, जबकि इसी सरकार ने महाराष्ट्र में, चेन्नई में, कहीं भी सरकार भाजपा की है, लेकिन वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी महाराष्ट्र में एक दिन शपथ लिया और 400 करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यहाँ रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, बहुत मुद्दा। यहाँ का लड़का लगता है इस मुद्दे का समाधान कौन करे? कुछ नहीं करेगा, यहाँ कोई भी नहीं करेगा। तो एक तरफ शहरीकरण की तस्वीर नजर आती है, लेकिन दूसरी तरफ आज भी रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। महिलाओं के लिए क्या है मुद्दा? महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, सेफ्टी नाम का कुछ नहीं है, अंडा है बिल्कुल भी। और कहते हैं ना कि आदमी जा रहे हैं, लोग कहीं भी थूक फेंक रहे हैं, मेट्रो बन रहे हैं पर मेट्रो में लोग थूक फेंक रहे हैं, मतलब कुछ भी। कितना बदला है 15 सालों में अगर हम बात करें? तो नहीं लग रहा है, कुछ नहीं है ना, तरीका है। नेता खुद बदल रहे हैं तो पब्लिक का ही क्या करना है। पलायन आज भी एक समस्या है। रोड से पेट भरने नहीं जाएगा। बेकारी लड़का जो बाहर जाता है बिहार के पढ़ने के, नौकरी करने के लिए, उसका निराकरण होना चाहिए ना। यहाँ की इंजीनियर बंगलोर में है, पूना में है, बिहार में कोई नहीं रहता। क्यों? आखिर उसका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आना चाहिए था यहाँ ना। तो रोड से पेट भर जाएगा आपको। रोड बना दिए, पुल बना दिए, मेट्रो चला दिए, उससे क्या होगा? पैसा रहेगा तब कुछ करेगा भाई, है? सब कुछ है। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर क्या है माहौल। हमारे तमाम सहयोगी बिहार के अलग अलग जगहों से, एक तरफ राघवेंद्र है, एक तरफ सुमित झा है, एक तरफ अनामिका है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी सागर ने चप्पे चप्पे में पहुंचकर लोगों से बात की है और क्या कहता है बिहार का चप्पा चप्पा, चलिए अब आपको दिखाते हैं।
भैया गन्ने का जूस कैसे है? 30। तो गन्ने के जूस में जो आपके मिठास है, बिहार की चुनाव में किस पार्टी में वो मिठास लग रही है? ओ सर एनडीए के एनडीए जी। मतलब कि लग रहा है कि मोदी और नीतीश बाबू की जोड़ी काम कर जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए एक ग्लास गन्ने का जूस हमें भी पिलाइए भैया। तो बिहार के चुनावी रंग में हम भी अब रंग चुके हैं। बिहार के चुनावी तराजू पर किसका पलड़ा है भारी? बिहार में जनता का मूड जानने हम आप पहुंचे हैं चुनावी मैदान में। नमस्कार, रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। बिहार में इस समय चुनावी माहौल टाइट है। देखिए लिट्टी चोखा की हम दुकान पर खड़े हैं और यहाँ पर लोगों की भीड़ इस चुनावी मौसम में दर्शा रही है कि इस समय बिहार में लोग कितनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं वोटिंग वाले दिन को लेकर। और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, इसको लेकर तमाम दलों के देखिए समर्थक भी हैं। ये बिहार की वो जनता है जो देखिए रोजमर्रा के कामों में अपने व्यस्त है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी इनके दिलों में ये चाहत है कि कैसे जिनको ये चाहते हैं उनकी यहाँ पर सरकार बने। शुरुआत करते हैं, क्योंकि देखिए बिहार में क्या है कि मुस्लिमों को लेकर बहुत बातें कही गई। तो एक मुस्लिम शख्स हमारे साथ खड़े जो ताल्लुकात रखते हैं उस धर्म से, कि आखिर वाकई में मुस्लिमों का हितैषी कौन है, और भी अन्य पार्टियों के देखिए यहाँ पर चाहने वाले होंगे हमारे साथ। शुरुआत आपसे भैया, क्या लग रहा है प्रचार का आखिरी दिन, पटना में आप लोग वोट डालने जाने वाले हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या बन जाए माहौल इस बार फिर बिहार में? नीतीश कुमार को मुसलमान शुरू से वोट देता आ रहा है और इस बार भी उनको वोट करेगा।